म्यूचुअल फंड सही है या इंश्योरेंस सही है? एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको म्यूचुअल फंड अपने क्लाइंट को देना चाहिए या सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में फोकस करना चाहिए, या आप एक एंड कस्टमर है, एंड यूजर है, तो आपको 100% पैसा अपना म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, या आपको लाइफ इंश्योरेंस में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। आई नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं म्यूचुअल फंड को लेके, ये लाइफ इंश्योरेंस के लेके, कि क्या करें, कहाँ पे लगाएं, समझ में नहीं आता, किसको फॉलो करें, किसकी सुने किसकी ना सुने। तो इस वीडियो में मेरे साथ में एक जेंटलमैन है जिनका नाम है लोकेश मिगलानी। बहुत ही सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तकरीबन 18-20 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं। इक्विटी की बहुत अच्छी नॉलेज है इनको, और सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल अनबायस्ड बात करते हैं, और ये मेरे सिस्टम में जुड़े हैं, मेरे सिस्टम का हिस्सा भी हैं। तो आज मैं कुछ सवाल पूछूंगा लोकेश मिगलानी जी से, म्यूचुअल फंड के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। बहुत ही सिंपल देसी एग्जांपल भाषा में आपको समझ में आ जाएंगे। तो कहीं मत जाइए आप। वेलकम करता हूं मैं आपको इस वीडियो में कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लोकेश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी thank you very much for giving your time and being with me on this video. Thank you, sir. So, Lokesh, let's get straight to the point. First, tell me, Lokesh, exactly like how long you are in this profession? कितने साल से काम कर रहे हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर? I am from 2002. तकरीबन 19 साल हो गए। जी. Long time. Yes. Okay. So let's get into the straight to the question side. Yes. So first we'll talk about the concept. तो लोकेश जी बताइए कि म्यूचुअल फंड की जब बात आती है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लोग पता नहीं म्यूचुअल फंड होता क्या है। आप समझा सकते हैं क्या सिंपल लैंग्वेज में कि म्यूचुअल फंड होता क्या, व्हाट इज रियली म्यूचुअल फंड? देखिए रवि जी, म्यूचुअल फंड एक बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक पूल ऑफ मनी है। ओके। काफी लोगों का एक पूल ऑफ मनी इकट्ठे कर देते हैं। उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है जहां पर सब इन्वेस्टर का एक सेम ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड अ म्यूचुअल फंड। ओके। तो आप कह रहे हैं कि सब लोगों ने पैसा इकट्ठे जाल दिया, जस्ट लाइक जो कमेटी चलती है अपने देसी भाषा में बोले तो, कमेटी लोग हटे निकालते हैं, ऐसा कमेटी का कल्चर होता है, या पैसा इकट्ठा करके लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में और उससे पैसा बन रहा है? यानी पहली बात तो सर, जो पूल ऑफ मनी है उसी को खाली म्यूचुअल फंड बोलते हैं। फिर जी। उसके बाद उसकी आती है फंक्शनैलिटी, कि अच्छा। हमने किस पर्पज से पैसे को वहां पे इन्वेस्ट किया है। और कोई हम्म। कमेटी चलाने वाला सिंगल नहीं है, दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड फाइनेंस एक्सपर्ट्स विच इज कॉल्ड एज ए फंड मैनेजर। Okay, got it. So it's a professional game. I जी understood. बिल्कुल Awesome. बिल्कुल। So now, friend, you understand what is mutual fund. Now let's talk about what is life insurance. आपके हिसाब से what is life insurance, लोकेशन? लाइफ इंश्योरेंस जो है सर, वो आपका एक लाइफ प्रोटेक्शन प्लान है बेसिकली, जहां पर आप अपनी लाइफ को अपनी फैमिलीज के टुवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी कुछ लॉन्ग टर्म सेविंग्स भी करते हैं। Exactly. So in fact, I think the same way. That life insurance is all about protecting yourself, your family, and saving your money for longer term, and also having a security, like security in terms of money, right? That is called जी life insurance. जी जी जहाँ पे बिल्कुल। आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल गई, आपको रिस्क कवर मिल गया, इन केस समथिंग हैपन, मिस हैपन विथ यू, एंड ऑल्सो आपकी मनी जो है वो सेफ रहती है। इज दैट करेक्ट? राइट। So I want to ask you, like, what is the main purpose to invest in mutual fund? अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो उसका रियल पर्पस क्या होना चाहिए जो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, बताएंगे आप? देखिए रवि जी, जो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है और जो उसमें टाइम हॉरिजन है ना, वो एक इन्वेस्टर की डिफरेंट नीड्स को कैटर करता है। लाइक ओके। हम काफी कोविड से पहले या कोविड के टाइम पे या डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे बात करते थे, आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो वो इमरजेंसी फंड आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी, एसआईपी मंथली मोड के थ्रू भी उसको क्रिएट कर सकते हो। तो अच्छा। जो आपका एक सेफर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके पास एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन है, जिसमें आप इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करके एक वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हो। राइट। उसी म्यूचुअल फंड के अंदर एक कैटेगरी है जहां पर आप कमोडिटीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, लाइक गोल्ड और सिल्वर। उसी म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है जहां पर आप ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, इसके लिए जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस हैं कि इन्वेस्टर किस पॉइंट ऑफ से या किस व्यू से म्यूचुअल फंड को देख रहा है या उसमें वो इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वेरी गुड। सो आपने जो बताया लोकेश जी, बड़ा सिंपल है कि म्यूचुअल फंड का मतलब केवल इक्विटी नहीं होता। जी बहुत से लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी रिस्क, राइट? जी म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपका जो पर्पस है, आप उसके लिए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट? जी जी बिल्कुल। वेरी गुड, थैंक यू। सो आपके हिसाब से
व्हाट इज द मेन पर्पस टू इन्वेस्ट मनी इन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्या वजह हो सकती है मेन पर्पस? जितना सर मेरे को समझ में आया, लोग जो लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर करते हैं, वो एक तो टैक्स सेविंग पर्पस होता है, दूसरा सिक्योरिटी ऑफ मनी उनका माइंड में काफ़ी ज़्यादा रहता है। एग्जैक्टली, राइट, एंड ऑफ कोर्स रिस्क कवर आल्सो, हाँ, राइट? प्रोटेक्शन तो है ही है फैमिली के लिए, बिल्कुल। करेक्ट। सो फ्रेंड, आप लोग जिसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे को, कि वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस, दोनों स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोडक्ट को कंपेयर भी कर रहे हैं, ताकि आप अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आपको बात समझ में आ जाए, या आप एक एंड यूजर है, एंड कस्टमर है, तो आपको पता चल जाए कि म्यूचुअल फंड में क्यों लगाना चाहिए या इंश्योरेंस में क्यों लगाना चाहिए, दोनों बेहतर कौन है। सो नाउ वी आर गेटिंग डीप इनटू इट, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर, दोनों प्रोडक्ट्स का फ्यूचर क्या है मार्केट में, राइट? सो पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो अगर आप देखें म्यूचुअल फंड में, लोकेशन मैंने डेटा निकाला अभी पिछले हफ्ते, म्यूचुअल फंड में अगर देखा जाए जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 40 ट्रिलियन रुपीस। थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालेंगे, क्या मतलब इस बात का, असेट अंडर मैनेजमेंट, व्हाट इज दिस? जो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को पैसा मैनेज करने के लिए देता है, उसको हम लोग एयूएम बोलते हैं, अंडर एसेट मैनेजमेंट। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है उसको बोला जाता है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो जो पैसा होता है उसको बोलते हैं अंडर एसेट मैनेजमेंट। ओके, सिंपल लैंग्वेज। तो आप ये बताएं, 40 ट्रिलियन रुपीस बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 40 लाख हजार करोड़, राइट? जी जी तो बिल्कुल। ये किस बात का संकेत करता है? कितना मार्केट में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, मार्केट में बहुत कुछ हुआ अभी कोरोना में, पैसा बढ़ता चला जा रहा है मार्केट में, तो ये किस बात का संकेत है? जी सर, इसमें पहली बात मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि जब आप इस नंबर को देखते हैं तो ये नंबर ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। ये खाली नंबर इक्विटीज का नहीं है, इसमें ओके, हाइब्रिड प्रोडक्ट भी है, इसमें बहुत सारा पैसा डेट म्यूचुअल फंड में भी है, इसमें बहुत सारा पैसा ऑफशोर फंड्स के अंदर, कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइडेड है। राइट, तो खाली सिर्फ स्टॉक मार्केट का ये पैसा नहीं है बेसिकली। वेरी गुड पॉइंट, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बिकॉज इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ तो मैं भी ये सोचता था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड लोग 90% पैसा लोग म्यूचुअल फंड में इक्विटी में डाल देते हैं, राइट? आई आल्सो थिंक लाइक द सेम वे, बट एग्जैक्टली बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, तो इसलिए मैंने पूछा कि आप बताएं। तो दोस्तों, आप सुन पा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड अगर 40 ट्रिलियन रुपीस पैसा पड़ा है, तो आई थिंक 50 to 60% पैसा ही केवल इक्विटी, बाकी सारा डेट पे पड़ा होगा, या जो आपने बताया कि ऑफशोर फंड में पड़ा होगा, एग्जैक्टली, राइट? जी जी बिल्कुल, डिवाइडेड है वो अलग अलग डिवाइडेड सेगमेंट है, के अंदर। राइट, राइट। जी से बहुत इंपॉर्टेंट बात दिलोगे जी आपने। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो मैंने भी डेटा निकाला है इंश्योरेंस में, मैं कई बार बोलता हूँ अपने वेबिनार में, अपने प्रोग्राम में, कि लाइफ इंश्योरेंस अगर आप देखें तो इंडिया की जो मार्केट है इंश्योरेंस की, पूरे वर्ल्ड की, वो टॉप 10 इंश्योरेंस मार्केट है। मतलब 10वां हिस्सा पूरे वर्ल्ड में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया से होता है। और 2024, जो भी 2 साल के बाद में, इंडिया में ये मार्केट $100 बिलियन हो जाएगी, तकरीबन 7,30,000 करोड़। तो अब अगर देखा जाए, क्योंकि नंबर है, डेटा है, डेटा झूठ नहीं बोलता, एग्जैक्टली। तो ये भी आप देखें कि म्यूचुअल फंड तो ग्रो हो ही रहा है ही है, बट साथ ही साथ आप लाइफ इंश्योरेंस मार्केट को छोटा नहीं समझ सकते, या म्यूचुअल फंड अच्छा है, सही है, इंश्योरेंस गलत है, ये नहीं कह सकते आप। दोनों का कंपैरिजन नहीं है, राइट? तो अगर आप नंबर देखें तो 2024 में अगर ये $100 बिलियन की मार्केट हो जाएगी, और इंडिया में अभी भी लोग इंश्योरेंस को सोचते हैं यार पता नहीं, ये प्रोफेशनल काम नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो इसको प्रोफेशनली समझ के करते हैं, एग्जैक्टली। तो ये है इंश्योरेंस का फ्यूचर। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे लोकेश जी? 2024 में जो मार्केट होने वाली है इंडिया में, इसका इतना स्कोप आने वाला है इंश्योरेंस को लेके? देखिए, इसमें तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अभी भी बहुत सारे इंडिया में जो इंश्योरेंस है वो अंडर पेनिट्रेशन में है। मैं अपने 20 साल के करियर में देखता हूँ तो बहुत कम लोग मुझे ऐसे दिखते हैं जिन्होंने अपनी नेटवर्थ को रियली प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस दिया हो। राइट। तो बहुत लोग कम पॉलिसी लेने के नाम पे जितना दे सकते हैं वो उतना ही, मतलब अंडर कवरेज है कहने का मतलब। राइट, राइट। सो फ्रेंड, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है या म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, या आई एम श्योर फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो 99% फाइनेंशियल एडवाइजर के पास म्यूचुअल फंड नहीं है और इंश्योरेंस भी है। तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने कस्टमर को आप इंश्योरेंस के बारे में भी बताएं, नॉट ओनली म्यूचुअल फंड, इक्विटी, बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, एग्जैक्टली, राइट? So you should also focus on giving people insurance also, right? So now we are clear about the future of mutual fund and life insurance in India. Now let's talk about दोनों का कंपैरिजन करना क्या सही है लोकेश जी? क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के देखो न्यूज आती है, बहुत तरह न्यूज चैनल है, ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, बहुत ज्यादा इसमें बहुत तरह के इंश्योरेंस, मैं जानता हूँ बहुत टिपिकल जो इंश्योरेंस के एजेंट है
वो सीधे म्यूचुअल फंड को बोलते हैं गलत है। बहुत तरह की इक्विटी म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स हैं जो प्योरली स्टॉक मार्केट इक्विटी में रहते हैं, वो कहते हैं इंश्योरेंस सेलिंग तो चीटिंग है, उसमें कुछ नहीं मिलता, मतलब स्टेट वो खारिज करते हैं म्यूचुअल फंड को। इट्स लाइक कि अगर उनके सामने बैठा दिया जाए तो जैसे बड़ा हीटेड होता है ना, जैसे न्यूज चैनल में जो आते हैं वो जो चर्चाएं होती हैं, इस तरह का बहस बन जाती है, राइट। तो आप बिल्कुल। बताएं कि क्या ये सही है म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंपेयर करना आपस में? नहीं सर, जैसे आपने रवि जी बोला कि दोनों को कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट ही अलग हैं। हम्म। यहाँ पर इंश्योरेंस आपको फर्स्ट प्राइमरी जो उसका हम्म। ऑब्जेक्टिव है वो आपको प्रोटेक्ट करता है अनसर्टनिटी लाइफ एक्सपायर से। दूसरी एग्जैक्टली। तरफ म्यूचुअल फंड का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो आपको फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन या आपके जो शॉर्टर टर्म गोल हैं उनको पूरा करने में हेल्पफुल है। राइट। करेक्ट। तो मान लीजिए इसीलिए किसी का गोल है 2 साल या 3 साल में पैसा लेने का, अब वो हम्म, प्रोडक्ट, उसका जो गोल है वो इंश्योरेंस से पूरा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज की राइट। डेट में 5 साल का तो उसमें लॉक इन पीरियड ही है। राइट। ठीक है कि नहीं? तो मेरे लिए वो पूरा नहीं हो सकता। तो डिफरेंट नीड के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ कि दोनों को कंपेयर करना ठीक होगा, मेरे लिए नहीं है। राइट। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा लोकेश जी, यहाँ पे दोनों ही सही है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही मार्केट सही। में ऐड आती है म्यूचुअल फंड है तो सही है, बिल्कुल सही बिल्कुल। है। तो इंश्योरेंस भी खराब नहीं है, गलत नहीं है वो भी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड बिल्कुल। करता है कि नीड किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि सबसे पहले होता है रोटी कपड़ा और मकान एंड सिक्योरिटी, जो मास्लो की हायरार्की है। जी रोटी जी कपड़ा बिल्कुल। बेसिक, उसके बाद में सिक्योरिटी आती है, तो इंश्योरेंस आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट है, राइट, राइट। बिल्कुल और बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी क्या है कि अभी ये जैसे आपने बोला कि इंश्योरेंस में मार्केट में बहुत स्कोप है, लोग अभी अवेयर नहीं है। और अभी कोरोना के बाद में लोगों को थोड़ा जागरूकता आई इंश्योरेंस को लेके, एंड पीपल आर नाउ बाइंग द, इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्कोप बूम भी आया इंश्योरेंस मार्केट में, बिकॉज पीपल आर बाइंग ऑनलाइन इंश्योरेंस। और हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिजिटल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जी लोग ऑनलाइन जाके टर्म प्लान ऑनलाइन खरीद रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन लगाए। तो अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर, आप डिजिटल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि बात करने इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ बोलना चाहूंगा इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपेरिजन को लेके। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप मार्केट में गए बाजार में और आपको फल खाने हैं, आपको अगर फल वो खाना है जिसमें मीठा बिल्कुल ना हो, तो आप नाशपाती खरीदेंगे, राइट। आप ऑरेंज अमरूद, खरीदेंगे, अमरूद संतरा ले खरीदेंगे, सकते, अमरूद ले सकते अमरूद हैं, लेंगे, इस बनाना तरह ले फ्रूट सकते हैं। लेंगे, बना लेंगे। पर आपको फल खाना मीठा हो तो आप आम खाएंगे, राइट। आप एप्पल खाएंगे। सिमिलरली, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको पर्पस क्लियर है कि मुझे क्रिएट करनी है, मुझे पैसा बनाना है, मुझे पैसे से पैसा बनाना है। जी पर आप इंश्योरेंस में लगाएंगे तो उसमें भी पैसा बनता है, बट उसका कोर पर्पस है आपको नंबर 1 प्रोटेक्शन देना, नंबर 2 आपको गारंटी देना पैसे की। कि जैसे कोरोना में बहुत लोगों की जॉब चली गई, प्रॉब्लम हो गई, तो इंश्योरेंस के जिन लोगों ने प्लान लिए हुए थे उनके पास एक गारंटेड सोर्स ऑफ इनकम थी, उनको इनकम आती रही। उसके बाद में बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने ऐसे मार्केट प्लान लॉन्च कर दिए कि आप 5 साल 6 साल दीजिए, उसके बाद में आप 5 साल वेट कीजिए, और हम आपको लाइफ टाइम या 10 साल 20 साल 30 साल तक हम आपको हर महीने इनकम देंगे। और इस वजह से वो मार्केट में बहुत एक अच्छा सा बूम सा आ गया, जी बिल्कुल। जिसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम, रिटायरमेंट इनकम। तो जी वो भी अपने आप में एक ठीक है। तो बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल, मेरा बहुत कहने अच्छा। का ये है कि आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों की नीड अलग है। अगर मुझे सर में दर्द है तो मैं पेट दर्द की दवा नहीं खाऊंगा, पहले मैं अपने बेसिक सिक्योर करूंगा। और बहुत सारे हाईली एजुकेटेड लोग हैं जो कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के प्लान लेते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, उनको पता है कि इसमें रिटर्न कम है, फिर भी लेते हैं क्योंकि दे डोंट वांट रिस्क। राइट। अगर आप एक आम आदमी एंड कस्टमर है, इसको देख रहे हैं, तो इंश्योरेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यस, आपको बैलेंस करना चाहिए। अभी हम आएंगे अगले पॉइंट में कि व्हाट इज द रियल सोल्यूशन, कि कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं ताकि आपका दोनों कॉन्सेप्ट सही चले और आप किसी तरह अफवाहों से आके बच जाएं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द रियल सोल्यूशन। लोकेश, आप एक ठीक। फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आपका फुटेज जो है वो मार्केट की काफ़ी डीप नॉलेज रखते हैं आप, आपको इक्विटी काफ़ी अच्छी नॉलेज है, स्टॉक्स की अच्छी नॉलेज है, आपको इंश्योरेंस भी अच्छी खासी नॉलेज है। तो आप बताएं कि रियल सोल्यूशंस क्या है, कैसे हम, पहले आप बताइए फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो क्या आप उनको एडवाइस करना चाहेंगे व्हेन इट कम्स टू द म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस? देखिए सर, जो इसका रियल सोल्यूशन है वो फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए तो यही है कि वो पहले तो किसी भी सेगमेंट को लेके बायस्ड नहीं हो। राइट। ठीक है। दूसरा, किसी की भी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम्म। प्रोडक्ट हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं,
हम अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को उनकी नीड को पूरा करने के लिए दे रहे हैं। वेरी गुड पॉइंट, तो एग्जैक्टली। वहां पर प्रायोरिटी मेरी नहीं है, सामने वाले की है। हमें राइट। उसको हेल्प करना है कि उसकी के लिए जो चीजें हो रही हैं वो अप्रोप्रिएट मैनर में, टाइम मैनर के अंदर सब चीजें उसको बैलेंस्ड हो। और तीसरा जो चीज है, दोनों चीजों को बेसिकली बैलेंस्ड बना के चलें तो बहुत ही बढ़िया है। जहां पर इंश्योरेंस की जरूरत है वहां पर इंश्योरेंस दिया जाए, जहां पर म्यूचुअल फंड्स के किस एसेट क्लास की या उनके सिस्टमेटिकली तरीके से किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करवाना है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। गुड पॉइंट। तो यहाँ पे मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर ये आपकी जिम्मेदारी है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज नॉट अबाउट, जिसे मैं कई बार बोलता हूँ अपने प्रोग्राम में, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर इट्स नॉट अबाउट कि आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं या इंश्योरेंस बेच रहे हैं, ये तो आपका छोटा सा काम है, बट जो रियल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों की नीड को समझ के उनको वो एडवाइस करना जो उनकी रिक्वायरमेंट है, राइट? It's बिल्कुल not about just selling insurance or selling any insurance product or mutual fund. No, it's all about understanding customer requirement and customer first, then you second. राइट। Make sense? So Right. this is how this should work, correct? Now let's talk about the end customer. For example, जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, राइट? और मुझे ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो मुझे आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? What should I focus when it comes to all the options जो हमने बात करी म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस को लेके? तो सिमिलरली जैसे सर इंटरमीडिएटरी का एक अपना माइंडसेट है, तो मैं चाहता हूं कि जो कस्टमर जो पैसा दे रहा है पहले तो उसको भी डिफरेंट ऑप्शंस के लिए उसका माइंड ओपन होना चाहिए। उसको अच्छे से समझना चाहिए कि कोई उसको ये क्यों सजेस्ट कर रहा है, उसमें उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसमें किस टाइप की लिक्विडिटी है, किस टाइप के टैक्स सेविंग है, कितना मैच्योरिटी होगा, प्री टैक्स होगा, कैसे होगा, वो सब अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उसका ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। दूसरा, अगर वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कोशिश करे कि कोई गोल सेटिंग के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को करे। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जैसे डीमोनेटाइजेशन टाइम आया, कोविड आया, बहुत सारे लोगों ने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास अपना एक इमरजेंसी कॉर्पस था। तो इमरजेंसी कॉर्पस आपको हेल्प करता है, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो सफर नहीं होती हैं, बेसिकली वो ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। इसी के अंदर मैं उनको एक ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ, या मैं अपने बहुत सारे कस्टमर्स को भी बोलता हूँ कि कम से कम साल में एक बार अपने माइंडसेट को ओपन करके पोर्टफोलियो को रिव्यू करना जरूर आदत डालें, एग्जैक्टली। कि ताकि दोनों को पता चले कि हम किस ट्रैक पर जा रहे हैं और कैसे कहाँ तक पहुंचेंगे। करेक्ट। दूसरी है कि इन्वेस्टर्स को भी चाहिए कि वो अपने आप को भी ना थोड़ा एजुकेट करे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वो बायस्ड वे में करते हैं, है कि नहीं? जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, जब इक्विटी मार्केट चलती है तो सब इक्विटी की बात करते हैं, जब इक्विटी में फेयर की बात आती है तो सब Right. इक्विटी को भूल जाते हैं। तो भूल बहुत जाते हैं। सारे एसेट क्लास हैं, जैसे कमोडिटीज हैं, आप उनको धीरे धीरे पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में। तो उस तरह के आपका माइंडसेट ओपन होना बहुत जरूरी है। तो राइट, एक राइट, ट्रेंड को राइट। फॉलो ना करें, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को ऊपर स्टिक रहें तो ज्यादा बेटर। एग्जैक्टली। सो आज हमने जो बात करी कि पहले हमने कॉन्सेप्ट समझाया, दोनों कॉन्सेप्ट क्या, फ्यूचर क्या है दोनों का, क्या ऑप्शंस हमें कंपेयर करना चाहिए, फिर हमने तीनों ऑप्शन बात किए कि एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करना चाहिए और एज ए एंड कस्टमर क्या बात करनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए अपने इन्वेस्टर्स को लेके या इक्विटी के बारे में, कोई भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, तो लोकेश मिगलानी जी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, आप इसे जरूर संपर्क करें। ये जो लुधियाना में है, पर इनके कस्टमर ऑल ओवर इंडिया में है, आप इनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आप काम कर रहे हैं, यू वांट टू ग्रो योर सेल्स एंड यू वांट टू बिकम अ डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर, सो एट द डिस्क्रिप्शन देयर इज अ लिंक, जस्ट रजिस्टर फॉर माय अपकमिंग लाइव मास्टरी प्रोग्राम, जहां मैं दिखाऊंगा 3 सीक्रेट हाउ कैन यू बिकम अ डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर, और आप भी ऑल ओवर इंडिया में अपने कस्टमर बना सकते हैं। लेकिन जो कोर है वो लोगों को सेल नहीं करना, मिसलीड नहीं करना, उनकी नीड समझ के उनको वैल्यू प्रोवाइड कीजिए और पैसा आप बहुत कमाएंगे। सो आई थिंक वी हैव गिवन द रियल वैल्यू ऑन दिस टॉपिक ऑन म्यूचुअल फंड एंड लाइफ इंश्योरेंस। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पढ़े, बट यहाँ पे हमें लगता है लोकेश की हमने बेसिक पॉइंट्स कवर किए जो कस्टमर की या आम आदमी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आगे इसके बारे में और बात करेंगे, आपका ब्रेन मुझे पता है, आपको बहुत नॉलेज है, आपका मैं इंटरव्यू लेता रहूंगा। So thank you very much Lokesh for giving your time, and looking forward to meet you, and thank you and all the best for your career. God bless. Thank you.